इतने दिनों से ये शब्द मेरी फीड पे आ रहा था। आई वॉज लाइक इग्नोरिंग शब्द, और नाम से ही समझ में आ रहा था कि इसका मतलब क्या है, कि एक्सेसिव सोशल मीडिया मत चलाओ, एक्सेसिव स्क्रोलिंग मत करो। ये तो सभी को पता है, कम चलाना है सोशल मीडिया। कोई सोर्स नहीं है जहाँ से ये बात प्रोपेगेट करी जा सकती है, तो सोशल मीडिया के थ्रू ही बताया जाएगा। और अभी रिसेंटली ब्रेन रॉट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया है, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ बड़ा ही चीज़ है ये। सबसे पहले तो ये जो ब्रेन रॉट शब्द है, ये अभी रिसेंटली ईजाद नहीं हुआ, 1854 में सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ था। और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज है वो 200% बढ़ गई है, उससे ज़्यादा बल्कि। मतलब कि अगर 1854 में एक बार यूज़ हो रहा था, तो अब 230 बार ज़्यादा यूज़ हो रहा है। पता नहीं उस समय किस हिसाब से यूज़ होता था और किस एस्पेक्ट में यूज़ होता था। हम सुबह उठते हैं और जो सबसे पहला काम हम करना शुरू करते हैं वो होती है माइंडलेस स्क्रोलिंग। और अगर कोई नहीं कर रहा है तो बहुत बचा हुआ इंसान है, बहुत समझदार इंसान है वो। एक सोर्स ऑफ एस्केपिज्म हमने बना लिया है। टाइम नहीं बीत रहा है, बोर अगर हो रहे हैं, तो चलो अच्छा स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। भले ही हमें कुछ उसमें सर्च ना करना हो, भले ही हमारी फीड में हमारे अकॉर्डिंग एल्गोरिदम ना सेट हुई हो। जब हमारे तरीके से एल्गोरिदम नहीं चल रही है, जो कंटेंट हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं वो एल्गोरिदम पे शो ही नहीं कर रहा है, फिर भी हम स्क्रॉल करे जा रहे हैं इन द सर्च ऑफ गुड कंटेंट, इन द सर्च ऑफ कुछ हमारी कंजम्पशन के लायक कुछ मिल जाएगा। और जो गुड कंटेंट की जो सर्च होती है वो चलती रहती है कि हम स्क्रॉल करने से कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा देखने के लिए। और जब आखिरी में आकर के थक जाते हैं कि हाँ ठीक है, हो गया, काफ़ी टाइम हो गया स्क्रॉल करते हुए, तो अब चलो कोई भी लो क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम कर देते हैं। विद इन माइक्रो सेकेंड्स, विद इन सेकेंड्स ये चीज़ होती है। इतना प्रोसेस करने का टाइम भी नहीं मिलता है दिमाग को। बस कहीं पीछे दिमाग ने सोचा और बस हो गया। टोमेटो रॉट सुना था, पोटैटो रॉट सुना था, फिश रॉट सुना था। एक कहावत बोली जाती थी कि एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वन रॉटन फिश स्पॉइल्स द पॉन्ड। रॉटन का मतलब क्या होता है? रॉटन मतलब सड़ा हुआ, डिकेड, खराब हो रही है जो चीज़। हमारे दिमाग का कंपैरिजन अगर उस चीज़ से किया जा रहा है, मतलब बोलने की यही कोशिश करी जा रही है कि हमारा दिमाग सड़ रहा है, हमारा दिमाग डीके हो रहा है ड्यू टू दिस माइंडलेस स्क्रोलिंग। हम सबको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये मेरे लिए तो है ही नहीं, हम तो माइंडलेस स्क्रोलिंग करते ही नहीं है। ये या तो जेन ज़ी के लिए या तो ये जेन अल्फा के लिए है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो कर रहे हैं वो मुझे लग रहा है कि जो ओल्डर जनरेशन वो सबसे ज़्यादा स्क्रोलिंग करती है। कोई भी अगर वल्नरेबिलिटी अटैक किसी सोसाइटी के ऊपर होता है तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन ही उससे ज़्यादा अफेक्ट होता है। या तो वो जो ओल्डर जनरेशन होगी वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगी, या तो उससे बच्चे इफेक्ट होंगे। जेन ज़ी और जेन अल्फा ये सब ट्रेंड में चलता रहता है, तो हमें लगता है कि हर चीज़ जेन ज़ी ही कर रही है, हर चीज़ जेन अल्फा ही कर रहा है, पर हर सेक्शन उससे अफेक्ट होता है। सिर्फ एक सेक्शन में अफेक्ट हो रहा है। एक बहुत ही कंक्रीट टाइम हम स्क्रॉलिंग करने में बिताते हैं, काम के बीच में, पढ़ाई के बीच में, कोई खाली भी बैठे हैं अगर, तो उसका परसूट ही ये बन जाता है कि खाली नहीं बैठ सकते तो स्क्रॉलिंग। और मुझे लगता है वो भी मेरे लिए कहीं ना कहीं एडिक्शन बन चुका था। और जिस स्पीड से जितना हम ये ब्रेनलेस कंटेंट, ब्रेन रॉट कंटेंट हम कंज्यूम करते जा रहे हैं, उस हिसाब से कंज्यूम करते रहे, उतना ही ज़्यादा हम इंटेलेक्चुअली और इमोशनली इन्फीरियर होते जाएंगे, इंटेलेक्चुअली एब्सेंट हो जाता है। और मुझे लगता है कि सबके लिए ब्रेनलेस माइंडलेस कंटेंट की जो मीनिंग होती है वो अलग हो सकती है। किसी के लिए कोई चीज़ माइंडलेस है, किसी के लिए कोई चीज़ माइंडलेस है। पैसिवली लो क्वालिटी ट्रिवियल कंटेंट हम कंज्यूम करते रहते हैं, जो कि हमारी सोचने की क्षमता पे, कॉग्निटिव क्षमता पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे इम्पैक्ट डालता है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ब्रेन रॉट एग्जैक्टली कहा किसको गया है आर्टिकल्स के अंदर? वो ये है कि द कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग इज नॉट एडिंग एनी वैल्यू। इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा था जिसमें जहाँ पे एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अपना अच्छा खासा टाइम माइंडलेसली स्क्रॉल करने में बिताती है। कोई अगर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है तो उसका तो काम ही है वायरल ट्रेंड्स को सर्च करना। 7-8 घंटे आराम से ब्राउजिंग करते हुए जाते हैं, जहाँ पे माइंडलेसली स्क्रॉल करने से जो इफेक्ट्स होते हैं हमारे माइंड के ऊपर, हमारे ऊपर, उसके इफेक्ट्स के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। जहाँ पे सबसे पहला इफेक्ट था पेरेनियल फटीग, कि मतलब अगर हम माइंडलेसली स्क्रॉल कर रहे हैं दिन भर 3-4 घंटे, तो हम थकान महसूस करेंगे, बगैर कुछ किए भी हम थकान महसूस करेंगे, रेस्ट करने के बाद भी हम थकान महसूस करेंगे, हम अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, सर में दर्द होगा, हमारे अंदर एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट आ जाएगा लोगों से, कॉन्वर्जेशन से। जो हमारी इंटेलेक्चुअल स्टेट है, जो हमारी मेंटल स्टेट है, वो खत्म हो रही है, वो खराब हो रही है, क्योंकि जो जो हमारे रास्ते पे आ रहा है, जो जो हमारी फीड पे आ रहा है, हम सब कंज्यूम कर रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग।
हम उस कंटेंट को पसंद करें चाहे ना करें, फिर भी हम कंज्यूम कर लेते हैं। और कंज्यूम नहीं करते, ओवर कंज्यूम करते हैं। सिर्फ स्क्रोलिंग नहीं कंट्रीब्यूट करती है, एक्सेसिव ऑनलाइन एक्टिविटी भी कंट्रीब्यूट करती है। जैसे अगर एक बार बंद कर दिया फ़ोन, तो दोबारा जो ऐप बंद किया वही दोबारा से ऐप खोल लिया। मैं अगर एक 10 साल की बच्ची होती तो मुझे कभी ये पता ना होता कि मुझे क्या चीज़ फ़िल्टर करनी है, क्या चीज़ नहीं फ़िल्टर करनी है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। हर चीज़ को ऑनलाइन लेंस के थ्रू देखने की कोशिश करती। हाउ इज़ दैट पर्सन लीडिंग हिज लाइफ। और मेरे घर में तो क्या ही हो रहा है, जो इंसान मैं पढ़ते हुए देख रही हूँ उसकी टेबल सेटअप, इंस्टाग्रामेबल टेबल सेटअप बना हुआ है पढ़ने के लिए। इस चीज़ में परेशान रहती कि मेरी टेबल इतनी पुरानी है, मेरे पास तो कोई सेटअप ही नहीं है। ये क्या करता, ये मेरे स्कूल परफॉर्मेंस को डिग्रेड करता, वैसे ही डिग्रेडेड था और डिग्रेड कर देता। ब्रेन रॉट एक तरीके से एक जनरेशन का रिस्पॉन्स है जो अपने पूरे फॉर्मेटिव ईयर्स, फॉर्मेटिव साल जिसमें वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते थे, जिसमें कुछ बहुत बढ़िया बिल्ड कर सकते, वो सिर्फ ब्रेन रॉट होने में जा रहे हैं। मैं अगर इस समय 10 साल की होती, डेली बेसिस पे नेगेटिव कंटेंट, हर समय इतनी हॉरिफिक चीज़ें देख रही होती, तो मेरे अंदर एक इमोशनल स्टैग्नेशन आ चुका होता, क्योंकि रोज़ नेगेटिविटी रोज़ इतना कुछ हॉरिफिक होते हुए ऑनलाइन देख रहे हैं कि अब कुछ भी होगा अगर, तो लगेगा कि इससे बुरा तो पहले हो चुका है, इससे पहले और बुरा हो चुका है। इमोशनली स्टैग्नेट हो जाएंगे, इमोशनली ब्लैंक हो जाएंगे, रिएक्शंस ही नहीं बचेंगे, रिएक्ट करने की क्षमता नहीं बचेगी। वो जो हॉरिफिक कंटेंट है वो कहीं ना कहीं एंग्शियसनेस देगा, पर हम रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा एंग्शियस जनरेशन है जेन जी और जेन अल्फा। कोई अगर हमसे कॉन्वर्जेशन करना चाह रहा होगा, कोई हमें अपनी कॉन्वर्जेशन में अपने हॉरिफिक इंसिडेंट के बारे में बता रहा होगा, अपने बुरे एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रहा होगा, तो हमारा अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो चुका होगा कि हम उस पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, सुन ही नहीं पाएंगे, या तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। अरे मत बताओ मुझे, आई डोंट वांट टू लिसन इट, ये सब नेगेटिविटी मत फैलाओ मेरे आसपास में। वो इमोशनल कनेक्ट ही नहीं बना पाएंगे हम किसी से। जब कोई भी हाइपर टेक्नोलॉजी हमें स्टिमुलेट करती है, वो हमारे इमोशनल रेगुलेशन को कहीं ना कहीं डिग्रेड कर देती है। मैं अगर इस समय 10 साल की होती तो मेरा पढ़ाई करने में बिल्कुल मन नहीं लगता। जब मुझे पता है कि मेरे इस फ़ोन में फिंगर टिप्स पे एंडलेस इन्फॉर्मेशन है, एंडलेस फन है, तो मैं बोरिंग काम क्यों करना पसंद करूँगी, नहीं करना पसंद करूँगी। अगर हमारा अटेंशन स्पैन छोटा है तो हमें कोई ना कोई चीज़ हर समय डिस्ट्रैक्ट करती रहेगी और हम डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। उस हिसाब से, उस स्पीड में तो हम इन्फॉर्मेशन प्रोसेस भी नहीं कर पा रहे हैं, कंज्यूम भी नहीं कर पा रहे हैं जिस हिसाब से इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुँच रही है। जो एंडलेस एंटरटेनमेंट हमारे तक पहुँच रहा है वो हम प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हैं। कोई बहुत फ़नी चीज़ देखी होगी तो याद भी नहीं होगी क्या फ़नी देखा। आज से 10 साल पहले जो चीज़ मैंने फ़नी देखी थी मुझे वो सब याद है, और वो मुझे आज भी फ़नी लग सकता है। पर जो चीज़ें मैंने कल देखी होंगी वो मुझे अभी भी नहीं याद होगा कि मैंने कल क्या फ़नी देखा था। और उस फ़नी कंटेंट को अगर मैं दोबारा देखूंगी तो वो स्टिमुलेट करेगा ही नहीं। अब मुझे उसको देख के हंसी आएगी भी नहीं। जो हाइपर ऑनलाइन एक्टिविटी है वो हमारे अंदर एक तरीके का पैरालिसिस क्रिएट कर देती है। हमें पता ही नहीं कि हमें प्रोसेस क्या करना है, हमें प्रोसेस क्या नहीं। जो हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट अंग है वो हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है। और अगर हमें अपने दिमाग को सड़ने से बचाना है, ब्रेन रॉट होने से बचाना है, खुद ही फिगर आउट कर लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए ब्रेन रॉट होने से बचाने के लिए। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, टहलो, घूमो, नींद लो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सबके लिए वो चीज़ काम करे ना करे पता नहीं, पर खुद ही फिगर आउट करना है, खुद ही समझना है। मैं किसी को ये नहीं बताना चाहूँगी कि मोबाइल कम चलाना चाहिए, मोबाइल कितना चलाना चाहिए। आई थिंक हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए, अपनी इंटेलेक्चुअल स्टेट को स्टिमुलेट करने के लिए। क्योंकि हम किसी भी चीज़ पे पूरी तरीके से बैन नहीं लगा सकते, रोक नहीं लगा सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। हमारे हाथ में है कि हम उस चीज़ को कैसे माइंडफुली यूज़ करें, रेगुलेटेड वे में यूज़। हम एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपने लिए क्या कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है। हमारा दिमाग अगर हम चाहते हैं ख़राब ना हो जाए, वो चीज़ हम करें जो हमें मेंटल क्लैरिटी दे, ना कि मेंटल फॉग दे। ऑफलाइन ऐसी चीज़ें करें जो हमारे दिमाग को स्टिमुलेट करें, क्योंकि ऑनलाइन तो 24/7 स्टिमुलेशन मौजूद है। आइडियल बातें बहुत सारी हैं। ब्रेन रॉट हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल को गिराता है, हमारे इमोशनल इंटेलेक्ट को ख़त्म करता है, इंटेलिजेंस कोशेंट को कम करता है, क्रिटिकल थिंकिंग को कम करता है। ये तो एक एस्पेक्ट है ही है, पर तो किसी भी एक इशू के साथ में कई सारे एक आइडियल डेफिनेशन आती है, आइडियल सोल्यूशंस आते हैं। तो मैंने भी आइडियल सोल्यूशंस को अपनाते हुए मैंने कहा कि अच्छा मैं कंट्रोल करूँगी, किया, ट्राई किया। आइडियली इट वाज लाइक कि हाँ 1 घंटा दिन में चलाया, रात में स्ट्रेट 3 घंटे। जितना ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा इंटेंसिटी से दोबारा वो चीज़ होगी, क्योंकि डोपामिन हिट की आदत है। तो आइडियली चीज़ों को करने से बेटर है, मुझे लगता है कि ओवर टाइम ही ये कम होता है, ओवर टाइम ही लिमिट हो पाता है।
हम अपने एंड से सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम माइंडफुल कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं, लो क्वालिटी कंटेंट के बजाय। इसीलिए ये चीज़ शायद हमेशा कन्वे की जाती है, देयर इज़ ऑलवेज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन टू एवरीथिंग। तो अगर हमें अपने दिमाग को डीके होने से, सड़ने से बचाना है, ब्रेन रॉट होने से बचाना है, तो उस पर थोड़ी सी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत है। हम उस पर ध्यान दे सकते हैं कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कितना कंज्यूम कर रहे हैं। वही है कि अगर हम थोड़ी बहुत गॉसिप कंज्यूम कर रहे हैं तो इट्स फाइन, एंटरटेनमेंट के लिए और लाइट होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए चलेगा, चलता ही है, सब कंज्यूम कर लेते हैं कहीं ना कहीं। हम उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं कि उस गॉसिप की मात्रा कितनी है।